Hello and hi, good morning to everybody. I am W Sir from English House Academy. Dear student, it is very great matter for all of you. Today I am going to teach you about the tenses. First I am going to teach you present tense. Present tense has four forms: present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. Today I am going to teach you present indefinite tense. आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पढ़ाने जा रहा हूँ. इफ़ यू सी माई वीडियो, ऑल ट्रांसलेशन ऑफ माई वीडियो 100% you will get ideas how to find out the common error of competitions and how to find the how to speak English fantastically. Okay, so let's start. Today I am going to teach you present indefinite tense. पहचान क्रिया के अंत में ता है, ते हैं, ती हूँ, etc रहेगा. ठीक है, जैसे तुम इंग्लिश पढ़ते हो, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, वह इंग्लिश पढ़ता है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर कि ता, ते, ता ये जो है अंत में आ रहा है. ठीक है, तो इसका पहचान है हाउ टू मेक, कैसे बनाएं. तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लेना है. सब्जेक्ट शुरू में है यू. ठीक, उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब है, पहचान जिसमें ताते ती लगा हुआ. तो ते है किस में लगा हुआ है? पढ़ते में. तो पढ़ने का क्या होता है? रीड होता है. उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो यो रीड इंग्लिश है. ठीक है, एक बात है, ताते ती में इज आर एम का प्रयोग नहीं होता है. इज आर एम इज नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे. अगर इसको इस तरीके से बनाते कि यू आर रीड इंग्लिश, तो ये क्या होता? इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज आई एम सेइंग कि इज आर एम है हूँ इज नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज आर एम का प्रयोग नहीं होगा. तो इसके अनुसार ये गलत हो गया. तो राइट आंसर इज यू रीड इंग्लिश. दूसरा है मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ. सब्जेक्ट आई, उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब, ताते ती किस में लिखा हुआ है? रीड में लिखा हुआ है. तो आई रीड और ऑब्जेक्ट इंग्लिश. ठीक है, आई रीड इंग्लिश. तीसरा है वह इंग्लिश पढ़ता है. सब्जेक्ट है, आप जानते हैं ना, सब्जेक्ट इज द नेम ऑफ द पर्सन, एनिमल्स, etc. इतना नहीं जानते हैं तो बस सिर्फ इतना समझ लीजिए, सब्जेक्ट सूर्य में रहेगा. तो मैं वह ये सब्जेक्ट है. तो वह इंग्लिश पढ़ता है, इसमें सब्जेक्ट कौन है? ही. ठीक है, ही के बाद प्रिंसिपल वर्ब जिसमें ताते ती लगा हुआ. किस में ताते ती लगा हुआ है? पढ़ता में. तो यहाँ पर जो है रीड या रीड से इंग्लिश. यहाँ पर मैं आपको रूल लिखाया हुआ हूँ कि प्रिंसिपल वर्ब का प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो पहला फॉर्म लगेगा या फिफ्थ फॉर्म लगेगा. वर्ब का 5 भाग में बांट देते हैं. जैसे गो पहला फॉर्म हो गया, है ना, और वेंट दूसरा फॉर्म हो गया, और गोन तीसरा फॉर्म हो गया, और गोइंग चौथा फॉर्म हो गया, और पांचवा फॉर्म एस या एस लगता है, उसी को पांचवा फॉर्म कहते हैं. तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ प्रिंसिपल वर्ब में एस या एस लगता है. तो ही जो है थर्ड पर्सन है, तो इसमें जो है रीड से हो जाएगा. आप प्रश्न आप पूछ सकते हैं, सर यू के साथ रीड में एस नहीं दिया, आई के साथ रीड में एस नहीं दिया, बट ही के साथ रीड में एस क्यों दे दिया? ठीक है, इसका मैं आपको बता रहा हूँ. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ प्रिंसिपल वर्ब में एस या ईएस लगेगा. थर्ड पर्सन मात्र 3 है, ही, सी, इट या कोई एक नाम. अब यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दिया हूँ, ही और सी. वह जाता है, ये थर्ड पर्सन हो गया, तो वर्ब में एस या ईएस लगेगा. तो क्या हो जाएगा? ही गोज. वह पढ़ती है, तो क्या हो जाएगा? सी रीड से. ठीक है, वह
खेलता है तो क्या हो जाएगा, ही प्लेज हो जाएगा। उसी तरीके से कोई एक नाम राम या रहीम, राम जाता है तो राम एक आदमी हो गया तो भर में एस या एस लग जाएगा, और रहीम पढ़ता है तो रहीम रीड से हो जाएगा, राम खेलता है तो राम प्लेज हो जाएगा। ठीक है, प्लीज राइट डाउन इट। I have given a some example pertaining to present indefinite tense। सीता बाजार जाती है, तो जाती है ये चला गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में। रूल क्या बताया, सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पर सीता है, उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब है जिसमें ताते-ती लगा हुआ है। किसमें ताते-ती लगा हुआ है, जाना में लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गो होगा या गोज होगा। ठीक, गोज टू मार्केट, तो यहाँ पर जो है सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, एक आदमी के लिए भर में एस ही एस लगेगा, यानी भर्ब का 5वां रूप। दूसरा है तुम मुझसे प्यार करते हो, सब्जेक्ट हो गया यू, उसके बाद प्यार करना ताते-ती इसमें लगा हुआ है, यू लव, ऑब्जेक्ट हो गया मी। ठीक है, तो ये भर्ब का पहला रूप लग गया। उसके बाद है मैं भारत में रहता हूँ, आई लिव इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, वह गरीबों का मदद करता है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। उसके बाद मदद करना प्रिंसिपल वर्ब है जिसमें ताते-ती लगा हुआ है। हेल्प, यहाँ पर हेल्प होगा या हेल्प से, तो बच्चों यहाँ पर हेल्प से होगा क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, हेल्प्स द पुअर से। ठीक है, इससे संबंधित चैप्टर जो है आप एक्सरसाइज 91 और 92 बना लीजिएगा इस बुक से। आई रिकमेंड यू फॉर दिस बुक को ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन से। ओके, यू मस्ट टेक दिस बुक टू मेक दैट प्रॉब्लम। चलिए, ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू नेगेटिव आफ्टर अफर्मेटिव। अफर्मेटिव के बाद मैं आपको नेगेटिव पढ़ा रहा हूँ। तुम इंग्लिश नहीं पढ़ते हो, वह इंग्लिश नहीं पढ़ता है। इसका जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट, भर्ब का पहला रूप। यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ ही और सी या कोई एक नाम के साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो चलिए सर इस 1 और 2 को बनाते हैं। तुम इंग्लिश नहीं पढ़ते हो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू हो गया, यू के लिए हम क्या लेंगे, डू नॉट या डज नॉट। तो यहाँ पर हम डू नॉट लेंगे क्योंकि ही सी या कोई एक नाम के साथ हम डज नॉट लेंगे, तो यहाँ पर डू नॉट हो जाएगा, यू डू नॉट। उसके बाद भर्ब का पहला रूप, भर्ब को ने रीड, रीड इंग्लिश। ठीक है, सिमिलरली आई विल मेक इट क्वेश्चन नंबर 2, वह इंग्लिश नहीं पढ़ता है, तो ही हो गया थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में हम क्या लेंगे बब्बू, अरे डज नॉट का प्रयोग करेंगे, ही डज नॉट। डज नॉट के बाद भर्ब का कैमा रूप लेंगे, पहला रूप। अब यहाँ पर जो है रीड से नहीं लिखेंगे, रीड लिखेंगे, रीड इंग्लिश। अफर्मेटिव रहता है वह इंग्लिश पढ़ता है, तब होता भर्ब का 5वां रूप ही रीड से इंग्लिश। यहाँ पर डज नॉट और डू नॉट के बाद भर्ब का पहला रूप होगा। ठीक है, तो इससे संबंधित जो है मैं 4 क्वेश्चन दिया हूँ। ठीक है, तुम मुझसे प्यार करते हो, प्यार नहीं करते हो, तो क्या बनेगा, यू डू नॉट लव मी। मेरी गाय दूध नहीं देती है, मेरी गाय मतलब एक गाय, अब मेरी गायें होती तो पुलर हो जाता, तो मेरी गाय सिंगुलर थर्ड पर्सन में आ गया, तो मेरी गाय, माई कॉ डज नॉट गिव मिल्क, माई कॉ डज नॉट गिव मिल्क। तीसरा नंबर है हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, बी डू नॉट रीड इंग्लिश। ठीक है, चौथा नंबर वह नहीं रोता है, ही डज नॉट वीप। इससे संबंधित एक्सरसाइज अगर आपको बनाना है तो ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, इससे आपको एक्सरसाइज बनाना है 93, एक्सरसाइज 93 बना लीजिएगा। ठीक है, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन से। ओके, नाउ
आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट इंट्रोगेटिव आफ्टर नेगेटिव। अब मैं इंट्रोगेटिव आपको पढ़ा रहा हूँ नेगेटिव के बाद। इंट्रोगेटिव जब भी शुरू होता है वो क्या से शुरू होता है, ठीक है, क्या से शुरू होता है। क्या से जब शुरू होगा तो कभी हम भाट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या तुम इंग्लिश पढ़ते हो, क्या वह इंग्लिश पढ़ता है, तो स्ट्रक्चर क्या है, शुरू में या तो डू होगा या डज होगा, ठीक है, ये फैसला करेगा सब्जेक्ट है। क्या के बाद सब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या है, या तो डू होगा या डज होगा, लेकिन क्या राइट होगा, तो क्या के बाद देखिए, क्या के बाद क्या है सब्जेक्ट, तुम, यू, यानी ये थर्ड पर्सन नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसमें जो है डू लगेगा। डू हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट, क्या के बाद ही सब्जेक्ट है यू, ठीक है, उसके बाद रीड, रीड इंग्लिश, ठीक। उसी तरीके से क्या वह इंग्लिश पढ़ता है, या तो डू होगा या डज होगा, या फैसला करेगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या के बाद है वह, ही, यानी थर्ड पर्सन, इसमें डज लग जाएगा। एंड डज ही रीड इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद तुम क्यों इंग्लिश पढ़ते हो, इसी में WH लगा देते हैं, ठीक है। क्यों, WH का मतलब है क्यों, कहाँ, कब, कैसे। तो तुम क्यों इंग्लिश पढ़ते हो, क्यों का क्या हो गया, भाई, तो WH, तो ये हो गया भाई। उसके बाद ये पूरा उतर जाएगा, भाई डू यू रीड इंग्लिश, वाई डू यू रीड इंग्लिश। उसके बाद है तुम कहाँ इंग्लिश पढ़ते हो, तो कहाँ WH में चला गया, वेयर, क्या हो जाएगा, वेयर डू यू रीड इंग्लिश, वेयर डू यू रीड इंग्लिश। तुम कब इंग्लिश पढ़ते हो, कब का क्या हो जाएगा, WH में चला गया, व्हेन डू यू रीड इंग्लिश, व्हेन डू यू रीड इंग्लिश, ठीक है सर। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो इससे संबंधित अगर प्रैक्टिस करना है एक्सरसाइज तो आप बना लेना है, ठीक है। एक्सरसाइज 94 में इंट्रोगेटिव मिलेगा और एक्सरसाइज 95 से बना लेना, ठीक है, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन से। ओके डियर स्टूडेंट, ये हमारा कोचिंग का नाम है इंग्लिश हाउस एकेडमी। एक बड़ा धमाका 12th स्पोकन एक ही कीमत पर। जो लोग 11th में हैं उसका स्पोकन और 11th एक ही कीमत पर होगा। इंग्लिश ऑनर्स पार्ट 1 का नया बैच शुरू है। जो बच्चे 11th का पढ़ना चाहते हैं उसको स्पोकन इंग्लिश फ्री है और पार्ट 1 का नया बैच शुरू होने वाला है। जो बच्चे इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। वंस अगेन यू मस्ट चेक द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से। इंशाअल्लाह आई एम गिविंग द स्ट्रॉन्ग एजुकेशन टू यू इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से। यू नो वेरी वेल विदाउट इट्स लैंग्वेज वी कैन नॉट गेट जॉब इन एवरीवेयर से। इंग्लिश इज ए डोर। तो आई अपील एवरीवन, आप कोई भी स्टूडेंट हैं, किसी भी, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या साइंस के स्टूडेंट हैं, खासकर जो साइंस का स्टूडेंट है वो इंग्लिश को बहुत कम देखता है। आज 70 से 80% विद्यार्थी जो साइंस का है वो बेकार है क्योंकि उसकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है और वो नीट और IIT की तैयारी करने के लिए जाता है। जब तक आपको लैंग्वेज पर कमांड नहीं होगा आप इंग्लिश का वर्सन नहीं अच्छे कोचिंग में समझ पाएंगे। क्योंकि जितने भी अच्छे कोचिंग है, अगर आप कोटा जाएंगे, दिल्ली जाएंगे नीट या IIT की तैयारी करने के लिए, वहाँ पर जो टीचर है वो हिंदी में आपको नहीं बोलेंगे, वो आपको इंग्लिश में बोलेंगे। और जितनी भी अच्छी किताबें हैं वो इंग्लिश वर्सन में हैं। तो डियर स्टूडेंट, यू मस्ट बी सीरियस इन इंग्लिश। यू मस्ट लव इंग्लिश। विदाउट इट्स लैंग्वेज रीडिंग एनी सब्जेक्ट इज़ यूजलेस। तो इंशाल्लाह इफ़ यू लाइक माई वीडियो then share and subscribe
I will meet you in my next video. Allah Hafiz. Bye bye.